सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्म में कहा, कैदी को जेल में होने के बावजूद इंसानी सलूक और जरूरी तिब्बी सहूलियात का हक हासिल है। अदालत बानी पीटीआई के इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को बानी पीटीआई के इलाज में शरीक करने की इजाजत दे दी। कहा, इलाज के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात और अहल खाना से 1 मुलाकात कराने का हुक्म दिया। सेहत पर सियासत से गुरेज, अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न करने के हिदायत। सलमान अकरम राजा ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि पीटीआई बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। अदालत ने बानी पर दर्ज मुकदमात, मुलाकात और मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर एतराज, मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमती एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना लिया। हुकूमत बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने का हुक्म का जायजा लिया गया। कानून के मुताबिक किसी कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल से हो सकता है। अदालत के हुक्मनामे में तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अदालती हुक्म पर अहल खाना की मुलाकात यकीनी बनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अदालती फैसला बेहतरीन ऑर्डर करार दिया। वज़ीर आला केपी ने फैसले को उम्मीद की किरण करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, वक्त ने साबित कर दिया सियासी हथकंडों के जरिए किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा तो बात आगे बनेगी। हुकूमत को शॉर्ट स्टेप लेने के बजाय डायलॉग की तरफ बनना चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को डयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा, यह रिलीफ नहीं, बानी पीटीआई का हक है। न्याजी की डयाला जेल में भाई से मुलाकात करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, जो तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। दोनों के दरमियान सेहत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। नूरीन न्याजी ने डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ मुलाकात होने की तस्दीक की। अलीमा खान और उस्मा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। नूरीन न्याजी से मुलाकात से पहले बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात कराई गई। साबिक़ खातून अव्वल से बेटी और भाभी की मुलाकात करा दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, बानी पीटीआई अस्पताल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत भी दे देनी चाहिए। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट आजाद है। आज पीटीआई फैसले की तारीफ कर रही है। यही एक लीगल और सीधा रास्ता था। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ केस पर रद्द-ए-अमल कहा, जो हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे गए उस पर फैसला आया। जलाओ घेराव के बजाय अगर ये लीगल रास्ता इख्तियार करते तो इनको पहले ही रिलीफ मिल जाता। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया कि अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। बानी पीटीआई के फैसले भी अदालतों नहीं करने हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं कि अदालतों के फैसलों के बरअक्स बात करें। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है, अपोजिशन इसे संजीदगी से ले। अपोजिशन क़यादत और पीपल्स पार्टी क़यादत की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट से पीपल्स पार्टी वक्त से आज मुलाकात करना थी। मुलाकात की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन चैम्बर में महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की थी।
JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशआइन करार दिया। मौलाना ने कहा, बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला अच्छी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माकूल सी दूरी होनी चाहिए, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवीवाला बोले, बानी PTI को अस्पताल जाने की जरूरत है तो हुकूमत को खुद ही मुंतकिल कर देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। जमहूरियत में सियासी कैदी होना तो बनता ही नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासत में अच्छा दिन है। हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से नफरत पर इस्तवार नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत और एक दूसरे को स्पेस देकर आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ से कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाहां है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और शोबा टेक्नोलॉजी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। गूगल हुक्काम ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के ख्वाहां हैं। मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और वज़ीर IT शज़ा फातिमा भी शरीक थी। भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात को मुस्तरद किया। ताहिर अंदरावी ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। भारत दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अक़लियतों पर जुल्म और इख्तिलाफ राय दबाने की पॉलिसी पर गामज़न है। कुलभूषण यादव, भारतीय रियासती मुदाखलत और दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के एहतिसाब का मुतालबा। बुज़दिल भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी तस्लीम करने से इनकार। तारीख दोबारा लिखने की कोशिश बेनकाब। पाकिस्तान ने नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म को मुस्तरद कर दिया। भारत को आइंदा भी किसी भी फौजी मुहिम जोई पर पाकिस्तान के फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। ISPR का भारतीय डॉक्यूमेंट्री पर सख्त रद्द-ए-अमल हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ाइक़ के बरक्स और मनगढ़ंत बयानिए पर मबनी है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। ऑपरेशन बनियान मरसूस में आज भारतीय तैयारे मार गिराए और 26 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। मीर रज़ा कत्ल केस में 28 और 29 जुलाई की रात क्या होता रहा? GNN सबसे अहम फुटेज मंजर आम पर ले आया। 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवार जाए बखुआ के अतराफ देखे गए। एक मोटरसाइकिल नर्सरी के साथ यूनिवर्सिटी रोड से हेडलाइट की रोशनी तब्दील करती नजर आई। लाश मिलने के मकाम से चंद गज के फासले पर पुलिस मोबाइल मौजूद थी। पुलिस एहलकारों को मोबाइल और टॉर्च इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर ही मौजूद रहे। सुबह 5:08 पर पुलिस मोबाइल की नीली लाइट रोशन हुई। 5:45 पर एहलकार को कैमरे में देखा जा सकता है। 5:52 पर पुलिस मोबाइल गई और 57 पर रॉन्ग साइड से वापस आई। मशकूक शख्स और मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार कौन थे? पुलिस एहलकार वीराने में मोबाइल की रोशनी में क्या ढूंढते रहे? केस में नए सवालात ने जन्म ले लिया। मकतूल मीर रजा को इंसाफ दो। कराची बार के वकला कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सड़कों सिटी कोर्ट के बाहर होने वाले मुजाहरे में एक मकतूल के वालिद मीर हुसैन की भी शिरकत। वकला का मीर रजा के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरी किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। मीर रजा के वालिद मीर हसन ने कहा, कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी, कातिलों को तलाश किया जाए, बेटे को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक और भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में भारतीय हाथ है। वज़ीर इत्तलात असतार का SSDO के ज़ेर तमाम वर्कशॉप से खिताब। कहा, पॉलिसियों के तसलसल के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय होना चाहिए। 2017 में वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा हो चुका था।
पॉलिसी में तब्दीली के बायस 4 साल में होने वाली काविशों को नुकसान पहुंचा। पॉलिसी तब्दील करते वक्त सियासी जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ है। महरंग बलोच को फंडिंग कहां से हुई? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में मेजर एहसान शहीद के घर आमद। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर एहसान के बच्चों को दिलासा दिया और शफ़क़त का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि शहदा के खून का एक क़तरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मेजर एहसान ने अपनी कीमती जान वतन पर निछावर की और शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शहीद मेजर एहसान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी कुव्वतों की जानिब से खला है। किसी का सुबायत की बुनियाद पर कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान के कई शहरियों के गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाए गए। नादरा के कई एहलकार इस हवाले से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शहरियों ने कई ममालिक में पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर किए हैं। कौमी एक्शन प्लान पर सियासत के बजाय मुत्तफ़िका तौर पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुनरमंद बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी तरजीहात में शामिल है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत रोज़गार के मौक़े मुहैया करने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। नौजवानों और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जाए। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुल्क भर बिलखसूस बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास पावर डिवीज़न की जानिब से पेश करदा मरबूत तवानाई प्लान के हाई लेवल डिज़ाइन और 2027 से 2060 की मंजूरी दे दी गई। ईरान के साथ कोई मुज़ाकरा तय हैं ना ही चल रहे हैं। आबना हर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर जारी है। सदर ट्रंप ने आबना हर्मुज़ को अमरीकी मलकियत करार देते हुए सोशल मीडिया पर नक्शा जारी कर दिया। समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा, आबना हर्मुज़ खुली है और मामूल के मुताबिक काम जारी है। अमरीकी सदर और यूए के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान जंग और सफारतकारी दोनों में फाते रहा। अमरीकी सदर के ईरान को सफ़ेद झंडे लहराने के मशवरे पर अब्बास अराग़ची का रद्द अमल। कहा, ईरान ने ताकत से जंग लड़ी और पूरी क़ुव्वत से मुज़ाकरात किए। मुखालिफ फरीक ने ईरान की शराइत पर जंगबंदी और मुज़ाकरात कबूल किए। अब्बास अराग़ची का इराक़ी हम मनसब से भी राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का खून का बदला खून से लेने का ऐलान। कहा, मीनाब के मासूम बच्चों और शहीद रहनुमा के खून का हिसाब लिया जाएगा। ईरान हर किस्म की जारहियत का भरपूर मुकाबला और जारे को सजा देगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद रज़ा नक़वी ने कहा कि ईरान पर हमले का नतीजा अमरीकी और इसराइली तवक्कुआत के बरक्स निकला। हमले के बाद ईरान मज़ीद मजबूत हुआ। उधर पासदारान इंक़िलाब ने खुफिया मुज़ाकरात से मुतालिक ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। लाहौर में एक बार फिर सजेगा सकाफत, रंग और मौसीकी का मेला। वज़ीर आला पंजाब का माह 2027 में बसंत मनाने का ऐलान। 12, 13 और 14 मार्च को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। मरीम नवाज ने कहा, 2026 में बसंत के कामयाब इनेकाद की वजह से 2027 में दोबारा बसंत का ऐलान कर रही हूँ। यह जश्न आवाम के लिए है। आगे बढ़े, यादें बनाएं, लाहौर को अपने जज्बे से एक बार फिर रोशन करें। ओवरसीज पाकिस्तानी और बैन अवी मेहमान भी इन तारीखों को महफूज कर लें। मुझे, लाहौर और पाकिस्तान को आपका इंतजार रहेगा। जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने तीसरे रोज भी जारी। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्स आयद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी तौर पर इनमें इजाफा वापस लिया जाए।